हेलो। बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार के साथ आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग साल भर पेपर हल करते हैं। 13 नवंबर 2021 को ये पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 की, और ये वीडियो क्रम नंबर तीसरा साल भर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिस्र में हुआ था? तो महाराजा रणजीत सिंह के विषय में जानते होंगे आप। अमृतसर में सोना इन्होंने लगवाया था। कोहिनूर हीरा जो जिसको नादिर शाह ईरान लेके चला गया था, इन्होंने ही भारत में इसको ले आया था। और ये शुक्र चकिया, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इतिहास उस विषय में आएगा। और इसमें कई तरह के मिस्ट होते हैं जिसमें रणजीत सिंह का संबंध जो है शुक्र चकिया से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार किसे कहा जाता है? तो ये अंग्रेजों ने जब देश आज़ाद होने से पहले कुछ अधिनियम एक्ट बनाए थे, और उस एक्ट के तहत जो है आपको जैसे रटना पड़ेगा। 1909 को मार्ले मिंटो सुधार, 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो ये मार्ले मिंटो पूछ रहा है तो 1909 ये आंसर हम लोग लगा देंगे। ठीक है, और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अगर आप इस तरह की वीडियो लगातार चाहते हैं, प्रैक्टिस से लेके क्लासेस भी आ रहे हैं, तो लिंक में हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, जो भी इसके लिंक होंगे उस पर भेज दिए जाएंगे। और जिन लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं आगे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में से, संस्थापकों में से एक कौन थे? तो लाला लाजपत राय, आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो पुस्तक जो है सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी। 1920 से 1942 तक भारतीय इतिहास के राष्ट्रीय आंदोलनों में ये शामिल हैं, और उन्होंने ये इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक को लिखा था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था अहमदनगर जेल में। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ टूर लिखा था। ठीक है, और माउंटबेटन योजना कि जिसके थ्रू जो है देश अलग हुआ। निम्नलिखित में से भारतीय जनजातियों का पश्चिम से पूरब का सही क्रम में कौन सा है? तो ये जियोग्राफी का प्रश्न है। देखिएगा, मेघालय में एक पहाड़ी पाई जाती है। मेघालय की पहाड़ी के विषय में थोड़ा सा यहाँ समझाएंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। और ये गारो पहाड़ी, इसी के नाम में जनजाति भी है। खासी पहाड़ी, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंती पहाड़ी, 3 पहाड़ियां हैं मेघालय में। ठीक है, गारो मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है, नोकरेक इसी गारो पर्वत पे है। खांसी पे ही महसिन राम है, जो आप जानते होंगे महसिन राम कहाँ है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? महसिन राम। और महसिन राम कहाँ है? इस खांसी पहाड़ी पे, याद रखिएगा। ठीक है, और विश्व में सबसे अधिक वर्षा होता है, जयंती का नाम इसी में है। और मेघालय के बाद में मैंने आपसे बताया था, इसके पहले वीडियो के लेक्चर दिया था कि पूर्वी भारत के सभी राज्यों के विषय में बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि 8 राज्य हैं, और उसमें 7 बहन है, एक भाई है, भाई सिक्किम है, बाकी बहनें हैं। एकदम ऐसे आंख बंद करके आपको नक्शा मालूम होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और सिक्किम, ये याद होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये पर्वत जो है, ये पूछ रहा है जनजाति का नाम पर्वत भी है। ये जनजातियां ऐसे क्रम में आएंगी, मेघालय के बाद इधर नागालैंड में आएंगी। ठीक है, तो गारो, खांसी, जयंती और नागा, यानी गारो, खांसी, जयंती और नागा, ये जो है ये गो वाला आंसर इनका सही हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल जियोग्राफी से प्रश्न है। ये क्या पूछना चाहते हैं समझिए इसको। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बिल्कुल ही तो आपको रन में होना चाहिए, याद होना चाहिए। डंपा अभ्यारण्य मिजोरम, वाल्मीकि रिजर्व बिहार में, रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, और गांधी सागर अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आंसर क्या हो जाएगा? घ, ये आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अंतिम तौर पर विनिश्चित करने के लिए कौन सक्षम होता है? जैसे इसका जो है शपथ नहीं होता। ठीक है, इसका आंसर लोकसभा अध्यक्ष है। याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता। लोकसभा अध्यक्ष ही एक पद ऐसा है जो अपना त्यागपत्र देने के लिए अपने ऊपर में नहीं अपने नीचे में आता है, यानी लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसकी पहचान कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष 17वीं लोकसभा के श्री ओम बिरला जी हैं, और भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवलकर थे, जिनके ऊपर महाभियोग लगाया गया, लेकिन सिद्ध नहीं हो पाया। जीवी मालवलकर मतलब गणेश वासुदेव मालवलकर है। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष ये कौन है?
कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आरबीआई की प्रथम महिला गवर्नर कौन है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और ऊपर से भारत की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए तीनों चारों प्रश्नों का। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। भारत के लिए संविधान बनाने के लिए 1922 में लोगों को जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले इसका मांग किया था। उसके बाद जो है बाद में अभी आप देखेंगे आगे नेहरू रिपोर्ट आते हैं, उसमें भी ये बात करते हैं। और ये ऐसे करते करते लास्ट में क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, फिर उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है और महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न है, आपको क्लास में लेक्चर ये आने वाला है। सब निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो रटना पड़ेगा। और भारतीय संविधान के पहला लेक्चर मैंने जो दिया था उसमें भी कहा था पूरे भाग को, अनुसूची को और महत्वपूर्ण अनुच्छेद को आप रट जाइएगा। अगर वो वीडियो न देखे हो तो आप उसको देख लीजिएगा। इसमें से क्या होगा कि सुमेलित नहीं है तो नागरिकता 2 में है। ये देखिएगा नहीं है, नहीं में दिमाग उल्टा काम करता है। नागरिकता 2 में है, सही है। मूल अधिकार 3 में सही है। मूल कर्तव्य जो है इसे दिया है 6 कम नहीं, मूल कर्तव्य 4 कम है, केंद्र शासित की ये, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये तीसरा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, मूल कर्तव्य किस में है? ये आपका 6A में दिया है, नहीं, मूल कर्तव्य किस में है? 4 कम है। ठीक है, भाग 4 कम। नेक्स्ट आते हैं भारत। देखिएगा भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? तो 44 में इसकी स्थापना हुआ, 45 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भारत सदस्य बन गया 1 साल बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। जलवायु के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? जलवायु की विस्तृत श्रृंखला वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन एवं हटने की भूवैज्ञानिक समय के जिम्मेदार माना गया है। यह प्रक्रिया पृथ्वी के सतह का तापमान स्थिर करती है। यानी दोनों ऑप्शन सही है, ए और 2 आपका दोनों ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? गंगा एक्शन प्लान 1986 में किया गया। जो नदियों में जो गंदा पानी आता था, नदियां जो साफ सफाई नहीं होता था, नदियों किनारे जो अवैध कब्जे हो गए थे, नदियों किनारे जो कटान हो रहे थे, इन सब के सुरक्षा के लिए गंगा एक्शन प्लान को बनाया गया। 1986 में इसकी शुरुआत हुई। और नदियों में पानी को बहाने से पहले, उसको उसमें मिलाने से पहले उसको प्यूरिफिकेशन किया जाता था, इसी एक्शन प्लान के अंतर्गत लाया गया। क्वेश्चन नंबर 13 में किस राज्य ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित मंच प्रतिबिंब मार्च 2017 में शुरू किया था? तो राज्य सरकार की योजनाओं के विषय में आपको जानना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैनिक युद्धाभ्यास ब्रज प्रहार 21 किया? तो ये युद्धाभ्यास संबंधित है, अमेरिका के साथ वज्र प्रहार होता है, याद रखिएगा। अजय वारियर ब्रिटेन के साथ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। फरवरी 2021 में अखिल भारतीय टेबल टेनिस संघ द्वारा घोषित महिला वुमन रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे मिला था? त्रिकुजा अगुला, मोनिका बत्रा, मौसमी पाल, अंकिता दास, तो सृजा अकुला को ये मिला था। ये आपको वर्तमान में करंट संबंधित जो भी न्यूज होगा आपको पढ़ के जाना होगा और 100% आपके पेपर अच्छे होंगे। ये सब प्रश्न रिवार्डेड है, आप चाहे देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा शोध वर्तमान परिस्थितियों में सुधार के लिए किया जाता है? तो इसमें से आपका एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक शोध जो है किया जाता है। कम समय में तत्काल रिजल्ट के लिए विद्यालय में समस्याओं को दूर करने के लिए क्रियात्मक शोध किया जाता है। ठीक है, जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्रित किए गए मूल आंकड़ों को कहते हैं। तो इसमें से मूल आंकड़े जो जांच पड़ताल के लिए आप इकट्ठा करेंगे उसको भी प्राथमिक आंकड़ों के नाम से जाना जाता है, यानी ख, ये आंसर आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का एक संवैधानिक निकाय के रूप में अस्तित्व में कब आया? तो ये जो पंचवर्षीय योजना के विषय में आप जानेंगे, ये सब 8वीं पंचवर्षीय योजना में आया था, ये देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। विचारों एवं कथनों का उत्कृष्ट का संगठन करते हुए लिखने का कौशल एक उदाहरण है विश्लेषण का, संश्लेषण का, बोध समझ का, अनुप्रयोग का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संश्लेषण का, यानी 19 का ख आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। मध्यांक की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? आंकड़ों का वितरण सामान्य है, प्रत्येक आंकड़ा स्कोर महत्वपूर्ण है, शुद्ध और विश्वसनीयता की आवश्यकता है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। यानी इन तीनों में से तीनों आंसर सही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 जो है ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे। संगणक में एटीपी का अर्थ क्या है? आपके सिलेबस में स्पष्ट दे रखा गया है कि एक संक्षिप्त
शब्दावली से एक प्रश्न आएंगे ICT वाले सेक्टर 2 से, यानी ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आंसर ख ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। इंटरनेट के संदर्भ में बैंडविड्थ क्या है? एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट क्षेत्रफल में ट्रांसफर बिट की संख्या, एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट समय में ट्रांसफर बाइट की संख्या, एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट में क्षेत्रफल में ट्रांसफर बाइट की संख्या, एक चैनल द्वारा यूनिट समय में ट्रांसफर बिट्स की संख्या। तो बिट्स की संख्या, ये आंसर आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में सोशल साइट नहीं है। फेसबुक सोशल साइट है, ये कंफर्म है। इंस्टाग्राम है सोशल साइट, ये जानते हैं, कंफर्म है। ट्विटर भी है, यानी याहू नहीं है। ठीक है, याहू आपका सोशल साइट। क्वेश्चन नंबर 24 पर संगणक के भंडारण के संबंध में टीबी का अर्थ क्या होता है? तो टीबी मतलब टेराबाइट, आंसर ग ये सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ग आंसर सही है, टेराबाइट सही है। निम्नलिखित में एक आउटपुट डिवाइस है, तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस इसमें होगा। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर नहीं, मॉनिटर याद रखिएगा आउटपुट डिवाइस होता है। स्पीकर जो है आउटपुट होता है, प्रिंटर आउटपुट होता है। वन्य जीव संरक्षण 2020 के लिए लाइफ टाइम सर्विस पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता था? तो ये आपको बिल्कुल रटना पड़ेगा। थियोडोर भास्करन, दीपक काबरा, पवन सिंह, पीवी सिंधु। तो थियोडोर भास्करन आंसर ये एक आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत में मृदा 8 प्रकार की पाई जाती है, यही मान्य है। तो 8 आप लगा दीजिएगा, जिसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल में जलोढ़ होता है और सबसे कम क्षेत्रफल में जो है आपका पीठ होता है। ठीक है, क्वेश्चन और भारत में राष्ट्रीय मेरीटाइम समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल। तो राष्ट्रीय मेरीटाइम समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 29 है, वन जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो ये तो बिल्कुल आपको रटना पड़ेगा। 1972 में वन अधिनियम, 1980 में वन जीव संरक्षण अधिनियम जो है 72 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, डॉल्फिन 1997 में। ठीक है, और चीता और बाघ परियोजना 1973 में, हाथी 1992 में। और आज का आखिरी प्रश्न है, पृथ्वी और उसके पर्यावरण संरक्षण से संदर्भ में निम्न में से किसे +5 समिट के नाम से भी रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ था और 5 समझौता हुआ था, जिसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है 30 का। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और टेस्ट सीरीज हम लोगों ने शुरू किया है, इसके लिए आप ये नंबर है, इस नंबर पे हेलो लिख के भेजेंगे तो आपको उसका लिंक जाएगा, इंस्टॉल करके आप देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो टेस्ट में ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग सॉल्वर की नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्रम को हल कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।